सुंदर स्वागत के लिए मैं मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग आज की शाम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं आपको बतला नहीं सकता कि इस नए साल में 2022 में आप लोगों से फिर एक बार मिलना नए तरीके से, ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव है। और हम लोग आज की शाम पूरी टीम हमारी परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है कि एक मंगलवार के फासले के बाद भी हम इस कार्यक्रम को नए साल में फिर से शुरू कर पा रहे हैं। आज की शाम मेरा दिल आभार से भरा है आप सभी लोगों का, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग उस नए साल के उत्सव में लगे हैं, शादियों में लगे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी यात्रा में हैं। फिर भी आप लोग का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम आप लोगों ने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं। परमेश्वर आज की शाम आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज की शाम बहन पूनम का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई नीमन बोलतस का भी सुंदर अगुवाई और सुंदर गीतों के द्वारा इस नए साल के संदेश को अपने गीतों में समेटकर जो प्रस्तुति दी है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो का भी आभार व्यक्त करते हैं सुंदर आराधना की अगुवाई के लिए। आज की शाम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ नए साल में। और मैं आशा करता हूँ कि जो रोमांच और जो उत्साह हमारा है इस नए साल का, हो सकता है कि वो उत्साह आपके अंदर भी होगा इस नए साल को लेकर। अभी मैं बहुत मजेदार तरीके से, जब से ये 2022 का वर्ष शुरू हुआ, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और बहुत मजेदार बात ये कि बहुत सारे लोग के अंदर वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे आंटियों से मैं मिला, बहुत सारे अंकल से मैं मिला, बहुत सारे बाबा लोग से मिला। और जब मैं उनको नए वर्ष की शुभकामना दे रहा था तो वो बिल्कुल वैसे ही था प्रतिक्रिया जैसे कि मैं पिछले साल उनको यीशु सहाय बोलता था। कोई भी नया बदलाव नहीं, कोई भी नया उत्साह नहीं, उनके लिए मात्र कैलेंडर का एक परिवर्तन है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डाला कि नया साल और कुछ भी नहीं, लेकिन मात्र एक कैलेंडर का दूसरे नए कैलेंडर से बदल जाना है। मैंने कहा कि ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए ये नया साल सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना नहीं है। और आज की शाम हो सकता है कि आपके अंदर वो उत्साह नहीं भी हो, अगर आपके अंदर वो एक्साइटमेंट 2022 के लिए नहीं भी हो, तो आज की शाम हो सकता है कि ये संदेश आपकी मदद करे, ये संदेश आपको थोड़ा सा पुश करे कि आप भी नए तरीके से सोचना शुरू कर दे। आज की शाम मैं आप लोगों का फिर से इस नए वर्ष में स्वागत करता हूं और हम लोग पूरी टीम के तरफ से माफी भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछला मंगलवार हम लोगों ने एक दिन इस कार्यक्रम को स्थगित रखा और लगातार 5-6 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने एक सप्ताह स्थगित किया था। और वो स्थगित का कारण ये था क्योंकि मैं और मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो, हम दोनों जन कई एक अलग अलग कार्यक्रम में व्यस्त थे। और मैं विश्वास कर रहा था कि बहुत सारे लोग भी शादियों में और बहुत सारे घरेलू कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, तो हम लोगों ने विचार किया और उसके बाद अंततः हम लोगों ने 28 दिसंबर का कार्यक्रम को हम लोगों ने एक सप्ताह के लिए स्किप किया। और इस नए साल के लिए हम लोग बिल्कुल बाउंस बैक होके आप लोगों के साथ जुड़े हैं, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए आनंद के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। और विश्वास करिए 2022, हाँ, ये परेशानियों का वर्ष होगा जरूर, लेकिन इसी परेशानियों के बीच में परमेश्वर कई एक नए रास्तों को मेरे लिए और आपके लिए बनाएगा। 2022 इज द ईयर ऑफ डिफिकल्टीज, नो डाउट, बट फिर भी परमेश्वर इन परेशानियों में भी कई एक राह अपने लोगों के लिए बनाएगा। हम लोगों ने इस वर्ष के शुरुआत होते ही जब 2 तारीख को हम लोगों ने पश्चिमी दिनरी का एक ऑफलाइन कार्यक्रम जब सीतापुर पेरिस में किया, उस दिन शाम में ही परमेश्वर ने हम लोगों को एक नया एक पाठ सिखाया, एक नया लेसन हम लोगों ने सीखा है। और वो ये कि 2022 जो है वो परेशानियों का वर्ष होगा जरूर, लेकिन इसी परेशानियों के बीच में
परमेश्वर अपने अपने अनुग्रह को और अपनी दया को अपने लोगों को दिखाएगा। ये वर्ष हमें सेवा में, ये वर्ष हमें सेवकाई में, ये वर्ष हमें परमेश्वर के प्रेम में, अपने विश्वास में और आत्मिक उन्माद में हमें बढ़ते जाना है। याद रखें, ये वर्ष हम सभी लोगों को मिला है ताकि हम लोग सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर से, अपने अपने क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ कर सके। और इसके लिए परमेश्वर आपको हर दिन अवसर देंगे, बशर्ते मैं और आप कितने तैयार हैं। आज की शाम बिल्कुल धैर्य के साथ आप बैठे और आज की शाम परमेश्वर का वचन आप लोगों को बहुत आशीष देगा। एक विशेष तैयारी के साथ मैं ये वर्ष के आज शुरुआती मंगलवार में एक नए प्रकाशन को लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि ये बातें जितनी मुझे आशीष देती है उतना आप लोगों को भी आशीष देगी। आज की शाम एक चीज और मैं सूचना के तौर पे बतला देना चाहता हूं और वो ये है कि आज की शाम ठीक उपदेश के बाद, आज की शाम ठीक उपदेश के बाद हम लोग 21 दिसंबर को, ठीक पिछले साल 21 दिसंबर को हम लोगों ने ऑनलाइन क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम मनाया था, जिसमें हमारे बीच में बहन डेलिया करेरनो और हमारे कलीसिया के मुख्य सचिव जुड़े थे और एक बहुत शानदार कार्यक्रम हम लोगों ने उस दिन ऑनलाइन किया। और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक इवेंट रखा था और उस इवेंट का नाम था लकी ड्रॉ, क्रिसमस लकी ड्रॉ। और उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि कुल मिलाकर 123 लोग, 123 लोग पार्टिसिपेट किए थे ऑल अक्रॉस द इंडिया। क्या मुंबई से, क्या पुणे से, क्या विशाखापट्टनम, क्या दिल्ली, क्या छत्तीसगढ़, क्या झारखंड, क्या असम, क्या वेस्ट बंगाल, कुल मिलाकर 123 लोग, 123 लोग उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। आज हम लोग उस विनर का नाम जो है वो अपने कार्यक्रम में अनाउंस करेंगे। आज की शाम ठीक मेरे उपदेश के बाद हम लोग उस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले लकी विनर का नाम हम लोग आज यहाँ पे अनाउंस करेंगे। और हम लोग माफी चाहते हैं कि किसी कारणवश वो पार्शल शायद अब तक हमारे जो विनर है उसको नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो जो गिफ्ट है वो हम लोग शायद आज की शाम इस कार्यक्रम में भी डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक संदेश के बाद हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन लकी ड्रॉ के विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कौन जीतेगा? हो सकता है आप जीत जाए, हो सकता है आप जीत जाए, हो सकता है आपकी मम्मी जीत जाए, हो सकता है आपके पापा जीत जाए। जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनमें से एक जन को चुना गया है लकी विनर के तौर पे और हम लोग आज की शाम उस नाम को सबके सामने लेकर आएंगे। आज की शाम अगर आप अपने घर पे हैं और अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप एकदम पूरी ध्यान के साथ अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि थोड़ी देर कैमरे को ऑन कर ले, थोड़ी देर अपने प्यारे से शक्ल को हम लोगों को दिखला दे, तो क्या होगा कि एक बहुत अच्छा जो एक तालमेल है वो बन पाएगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई अनिल तिर्की का, यू आर लुकिंग सो हैंडसम दिस इवनिंग। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे कलीसिया के पूर्व मुख्य सचिव हमारे अनूप बाकला बाबा का। आप लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरे कार्यक्रम की तरफ से हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं और सप्रेम यीशु सहाय देते हैं हमारे पूर्व मुख्य सचिव बाबा को। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग जो है वो शाम में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत दूर से मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र से भाई हर्ष कुजूर और उनका परिवार भी इस कार्यक्रम में है, सीतापुर पेरिस और पथलगांव पेरिस, और इस पूरे कार्यक्रम के तरफ से हम लोगों का भी प्रेम स्वीकार करें। ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों को जोड़ता है और हमें इस बात की ज्यादा खुशी है क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार का बदलाव लेकर आ रहा है। शुरू जब कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या ये सिर्फ शारीरिक चंगाई का कार्यक्रम है, क्या ये सिर्फ शरीर से जुड़ी किसी बीमारी की चंगाई का कार्यक्रम है। तो हम लोग उन लोगों को बार बार बतलाते थे कि ये कार्यक्रम सिर्फ शारीरिक चंगाई के विषय में नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम कई बार
मानसिक चंगाई और कई बार विचारों की चंगाई का भी कार्यक्रम है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और मैं देख रहा हूं भोपाल से भी हमारे बीच में भाई महेंद्र मिंज जुड़े हैं। अगर आप हम लोग को सुन पा रहे हैं तो इस सहाय देता हूं, स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन किया है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम बिना विलंब के मैं एक छोटे से संदेश के साथ आप लोगों के साथ इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ एक खास बात को मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये बातें आप लोगों को थोड़ी आशीष देकर जाएगी। मैं शुरू में बात कर रहा था कि मसीह जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो विश्वास तो है, लेकिन इस विश्वास के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो एक मसीही के जीवन में, एक क्रिश्चियन के जीवन में होना चाहिए, और वो है उत्साह। जी हाँ, उत्साह। बहुत सारे क्रिश्चियन से मैं अमूमन हर दिन मिलता हूं, और जब हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनके जीवन में सब चीज है। वो परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो दान देन भी देते हैं, वो सब कुछ उनका ठीक ठाक है। लेकिन किस चीज की कमी है? उत्साह की कमी है। और मालूम, यदि आपके पास उत्साह नहीं है तो फिर साल 2021 हो या साल 2022, या फिर वो 23 हो जाए या वो 24 हो जाए, या आप पहुंच जाए 2075 में, कुछ भी नया आपको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन की एक जो सबसे जरूरी चीज है, उत्साह, वो शायद कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आज की शाम मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि ये उत्साह, ये एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहना चाहिए। मसीह जीवन एक एडवेंचर है। मसीह जीवन एक अनोखा जीवन है, और इसमें हर दिन परमेश्वर का कार्य जो है, वो कार्य करने का तरीका वो बदलता है, बशर्ते मुझे और आपको उत्साह के साथ इसमें चलने की आवश्यकता है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक घटना सुनी, और आज की शाम में सोचता हूँ कि उस घटने के साथ मैं शुरुआत करूं। अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका में जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो एक बच्चा था, और वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता था। अमेरिका का कल्चर इतना बहुत सुंदर है कि लोग 13 साल के बाद, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद अमूमन बच्चे जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। तो ये बच्चा जब गर्मी की छुट्टी हुई तो इसने देखा कि एक कंपनी में एक वैकेंसी निकली है। तो इस बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने अप्लाई कर दिया कि चलो मैं भी नौकरी करूंगा। अब जब इंटरव्यू का दिन आया तो ये इंटरव्यू के समय से ठीक थोड़े समय पहले वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ और जोश के साथ वो वहां पे पहुंचता है। और जब वो लड़का 14 साल का जब वहां पे इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि ठीक उससे पहले 22 लड़के, 22 और दूसरे लोग उस नौकरी की तलाश में पहले से पहुंचे हुए हैं। ये लड़का जो था वो बहुत पहले पहुंचा, ये सोच के कि वो शायद थोड़ा पहले पहुंचा होगा। लेकिन अफसोस की बात कि उससे पहले 22 लड़के और पहले से पहुंचे हुए थे। अब ये जब देखा कि 22 लड़के हैं, ये बार बार बेचारा परेशान हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे जन को नौकरी मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे व्यक्ति को लोग चूज कर ले। ये बेचारा परेशान होकर रिसेप्शनिस्ट के पास गया, एक ऐसे महिला के पास जो बार बार नंबर कॉल कर रही थी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और ये उस महिला के पास वो गया और बोलता है कि मुझे आपके बॉस से मिलना है, बहुत बहुत जरूरी है। वो महिला कहती है कि आपका नंबर 23 है और आपको इंतजार करना होगा, आपसे पहले और 22 लोग हैं, इसके बाद आपका नंबर आएगा। ये लड़का बड़ा परेशान हुआ, अब इससे रहा नहीं जा रहा है कि क्या करे, क्या नहीं करे। ये उस महिला के पास गया और कहने लगा, आप नहीं समझ रही हैं, मुझे आपके बॉस से मिलना बहुत जरूरी है, जो इंटरव्यू ले रहे थे। इस महिला ने बॉस को फोन किया कि कोई आपसे मिलना चाहता है, उसका नंबर 23 है। बॉस ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, आना तो सीक्वेंस से होगा। ये लड़का बड़ा परेशान हुआ। अब इसने क्या किया, जब सबने उसको मना कर दिया तो इसने एक पर्ची लिखी, एक छोटा सा नोट बनाया, एक कागज के टुकड़े पर उसने कुछ लिखा और वो लिखकर रिसेप्शनिस्ट को दे दिया और कहा कि जाकर इसे अपने बॉस को दे दीजिएगा। रिसेप्शनिस्ट तो रिसेप्शनिस्ट थी, वो उस कागज पे लिखे नोट को ली और लेकर वो चली गई और जाकर उस बॉस को, जो इंटरव्यू ले रहा था, वो उसको दे दी।
और जैसे ही वो नोट उस कंपनी के बॉस ने पढ़ा जो इंटरव्यू ले रहा था, वो फटाक से उस लड़के को बुलाता है और कहता है ये नौकरी तुम्हें दी जाती है। अभी तक उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था और शायद हो सकता है कि आप भी कंफ्यूजन में हो कि आखिर उस लड़के ने लिखा क्या है। तो आज की शाम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस बात ने उस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस किया, जिस बात ने उस कंपनी के बॉस को बहुत इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, वो ये था कि उस लड़के ने, उस 14 साल के लड़के ने उस कागज के नोट पे लिखा था कि मेरा नंबर 23 है, मेरा नंबर 23 है, और जब तक आप मेरा इंटरव्यू ना ले लें तब तक आप किसी को अपनी कंपनी के लिए चूज मत करिएगा, तब तक आप किसी का चयन मत करिएगा जब तक आप मेरा इंटरव्यू ना ले लें। सच एक्साइटमेंट, कितना उत्साह है, कितना उसको भरोसा है, उस लड़के का उत्साह वो कमाल का है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं इस 2022 को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, यू नीड टू बी एक्साइटेड। आपको उत्साह से भरना होगा, अन्यथा आपके लिए कल का बीता दिन भी वैसे ही है और आज का दिन भी वैसे ही है। मसीह जीवन में बहुत जरूरी है कि हम उत्साह बनाए रखें, एक्साइटमेंट बनाए रखें। आज की शाम एक बहुत खास वचन को मैं आप लोगों के साथ पढ़ने पर हूं और वो हमें मिलेगा इर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय। आई एम सो ग्लैड टू सी सिस्टर नीलम, आई एम सो ग्लैड टू सी सिस्टर लिली ग्रेस टोप्पो। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। इर्मिया उसका 18 अध्याय। इस नए साल पे एक नई बात, इस नए साल पे परमेश्वर के चरित्र की एक और खास बात। हम सब परमेश्वर को जानते हैं और इस साल आपके लिए और भी खास हो जाएगा अगर आप परमेश्वर के चरित्र के एक और खास बात को जानेंगे। तो मेरे साथ निकाले इर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके 6ठे पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब जहां भी है, अगर आपके पास बाइबल है तो इसको निकालें और मेरे साथ इसको पढ़ें। इर्मिया उसका 18 अध्याय, इर्मिया उसका 18 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर उसके 6ठे पद तक सुनिएगा क्या लिखा है। यहोवा की ओर से यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। ध्यान दीजिएगा, वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यहां तक आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को बहुत आशीष दे। एक खास बात इस नए साल की शुरुआत में आप लोगों से करना चाहता हूं। इस कहानी में एक चीज बड़ी साफ है कि इर्मिया को परमेश्वर ने कुम्हार के घर भेज दिया, और जब कुम्हार के घर भेजा है तो ये कुम्हार के घर गया और वो क्या देखता है कि वो चाक पर एक चक्के पर कुम्हार ने मिट्टी रखा है और वो कुछ बना रहा है, और बाइबल में लिखा है कि वो बिगड़ गई है। इससे एक चीज जाहिर है, एक चीज साफ है, मेरी ओर ध्यान दीजिए कि कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, कई बार चीजें मेरे और आपके योजना के अनुसार भी नहीं होती। ये इस कहानी में एक सेंस है जो निकल कर आ रहा है। वो कुम्हार एक उम्मीद के साथ उस मिट्टी के एक लोथ को उस चक्के पर रखता है, लेकिन लिखा है कि वो बिगड़ गई है। एक चीज जो मुझे इस कहानी में समझ में आई वो ये कि कई बार हमारी योजनाएं कई बार सफल नहीं होती, और हो सकता है कि 2021 भी आपके लिए वो वर्ष रहा होगा जब आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई हो। आपने भी सोचा कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। आपने सोचा था कुछ बेहतर होगा
शायद इस साल मेरी शादी की बात हो जाएगी, लेकिन शायद ये साल भी बीत गया और कुछ अच्छा नहीं हो पाया। आपने सोचा होगा कि शायद मैंने इतने कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म भरा है, एग्जाम्स दिया है, 2021 तो मेरे लिए नौकरी का वर्ष होगा, लेकिन शायद 2021 भी बीत गया, कुछ अच्छा हुआ नहीं। कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखा है, लेकिन क्या लिखा है कि वो बिगड़ गई है। एक और खास बात इस कहानी से आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो ये परमेश्वर के चरित्र में कि जिस प्रकार वो कुम्हार, लिखा है कि मिट्टी जब वो कुछ बना रहा था वो बिगड़ गई, तो मालूम उस कुम्हार ने उसको फेंक नहीं दिया, उस कुम्हार ने उस बना रहे प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं दिया, उसने फिर से कोई नई मिट्टी नहीं ली है, उसने कुछ नया शुरू नहीं किया है, लेकिन कुम्हार ने फिर उसी मिट्टी से एक नई शुरुआत की है। Our God is the God who starts a fresh start। वो हमारा परमेश्वर ऐसा है जो एक नई शुरुआत करता है, एक नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है हमारा। वो कभी भी हम पे अपनी आशा खत्म नहीं करता। कई बार हमें लगता है कि 30 साल हो गए नौकरी नहीं लगी, अब शायद नौकरी लगेगी ही नहीं, अब शायद 35 साल हो गया हमारी शादी हुई नहीं, अब हमारी शादी होएगी नहीं। वो दुनिया हमें बेकार समझती है, हमारा शायद बेटा हाथ से निकल गया, हमारी बेटी हाथ से निकल गई, हमारे परिवार की स्थिति उतनी ठीक नहीं, और हमें लगता है कि अब ये बिगड़ गया, अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आज की शाम हमें परमेश्वर के चरित्र को जानने की जरूरत है कि वो कभी भी मुझसे और आपसे वो कभी भी उम्मीद हटाता नहीं है। वो हमेशा आशा करता है और वो फिर से एक नई शुरुआत करता है। हमारा परमेश्वर एक नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। 5वें पद में लिखा कि वो मिट्टी का कुछ बना रहा था, वो बिगड़ गया, लेकिन होना ये चाहिए था कि शायद उसको हटा देना चाहिए था। लेकिन मालूम ये परमेश्वर है, ये अपनी बिगड़ी हुई सृष्टि को कभी छोड़ता नहीं है। जब उसने आदम को बनाया, ये कहानी हम सभी लोग जानते हैं, जब उसने आदम को बनाया सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। अ ब्यूटीफुल क्रिएशन एडम, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ईव। उसने मानव की सृष्टि की, सबसे पहले आदम और फिर हवा, और उसने अदन की वाटिका, और सब कुछ बहुत सुंदर बनाया। लेकिन क्या हुआ? योजना बिगड़ी है। आदम ने पाप कर लिया है। होना चाहिए था कि परमेश्वर को एक बार फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए था। हे आदम, चल तेरा अब यहां से खत्म, पिता पुत्र मिट्टी में उतर, और आदम का जीवन समाप्त, और एक नया आदम बना देना चाहिए था। क्या जाता परमेश्वर का? ना परमेश्वर का जाता, ना आदम का जाता, बेचारा ऐसे ही खत्म। आदमी को मरना तो तब भी था, आज भी है। लेकिन परमेश्वर के चरित्र की एक खास बात है कि वो कभी भी उम्मीद करना छोड़ता नहीं है। वो कभी भी नहीं छोड़ता। हो सकता है कि मैं और आप अपने आप को, हो सकता है कि हम अपने जीवन के लिए उम्मीद करना छोड़ दे, अपने परिवार के लिए उम्मीद करना छोड़ दे, और हो सकता है बहुत सारे लोग जो मायूस है, और जो बहुत सारे लोग जो 2021 और 2022 उनके लिए एक जैसा है। मालूम क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है उनके लिए। इसीलिए आज की शाम ये वचन आप लोगों के लिए है कि हमारा परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है, और ये 2022 भी एक नई शुरुआत है। ये 2022 भी, मैं चाहता हूं कि एक और वचन आप मेरे साथ निकालें, और वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 43, 43 अध्याय और 18 और 19 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। यशायाह उसका 43 अध्याय, यशायाह उसका 43, 18 और 19। सुनिएगा क्या लिखा है वचन में। यशायाह 43, 18 और 19, बहुत सुंदर वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। फिर से मैं 18 पद को दोहराना चाहता हूं। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो,
आज की शाम थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिएगा। हम तब तक किसी नई चीज में नहीं पहुंच सकते जब तक हम किसी पुरानी चीज को ना छोड़ें। एक बार फिर से, ये सुनने में सहज लगता हो, लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है। हम तब तक किसी नई जगह पे नहीं पहुंच सकते जब तक हम किसी पुरानी चीज को ना छोड़ें। कई बार लोग अपने पास्ट की चीजों से निकलते ही नहीं है कि वो आने वाले समय में किसी अच्छी चीज पे पहुंच पाए। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, उदाहरण के तौर पे, जब वो कहते हैं कि अरे यार वो कॉलेज का दिन, हा, वो कॉलेज का दिन कितना अच्छा था, वो स्कूल का दिन कितना कितना अच्छा था, अरे वो दिन कितना अच्छा था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कितना खुश था, कितना अच्छा था वो कॉलेज के दिन। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि वो प्राचीन बातों को, वो पुरानी बातों को छोड़ो, आओ एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग उस पुरानी चीजों से निकलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आज की शाम परमेश्वर का वचन कह रहा है, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और देखो 19 पद में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, तुम उसे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा। मसीह जीवन एक एडवेंचर है। मसीह जीवन एक मजेदार जीवन है, और इसमें परमेश्वर हमेशा हर दिन कुछ नया करता है। हो सकता है कि पिछले साल परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम आपके जीवन में किए हो। हाँ, वो आज भी करेगा, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग होगा। यह हमें विश्वास करना है। मेरे प्रियो, आज की शाम ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपने संदेश को यहाँ पे रोक रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी नई चीज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको वो पुरानी चीजें छोड़नी होगी, ताकि आप नई चीजों का आनंद ले सकें। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो हर दिन, जैसे वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, और उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। इसका मतलब कि वो हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट करता है। आज का दिन भी एक फ्रेश स्टार्ट है। उसकी करुणा जितनी कल थी, आज थोड़ी नई है, और कल और नई होगी। वो पुरानी आशीषें हमें आज भी नहीं देता। वो अनुग्रह जो कल हुआ था, वो कल के लिए था, लेकिन आज एक नया अनुग्रह है। उसी प्रकार से 2021 की आशीषें 2021 के लिए थी, लेकिन 2022 के लिए परमेश्वर एक नई आशीषों को मुझे और आपको देना चाहता है। और यही उस परमेश्वर के चरित्र की सबसे खास बात है। आइए एक उन्माद के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ हम उन आशीषों को ग्रहण करें और एक नई शुरुआत करें 2022 में। और विश्वास करिएगा, परमेश्वर आपके द्वारा और बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, और वो करेगा। अपने आप से बिल्कुल भी उम्मीद ना हटाएं। परमेश्वर को आपसे उम्मीद है, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। आइए मिलकर 2022 हम ऐसे ऐसे कार्य करें जो अब तक शायद हमने नहीं किया, और परमेश्वर इसमें हम लोगों की बहुत मदद करे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी योजनाओं को आशीष दे, और प्रतिदिन परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह पे लिए चले। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने आज की शाम इस कार्यक्रम को चुना और प्रभु ये वचन सुन पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक को आशीष दे, और उनकी जरूरत, आवश्यकताएं आप जानते हैं। परमेश्वर एक नई शुरुआत उनके जीवन में कर। हाँ परमेश्वर, जो चीजें बिगड़ गई उनको परमेश्वर तो फिर से नया कर दे। जो चीजें प्रभु खराब सी हो पड़ी हैं, उनमें परमेश्वर एक नयापन सा आ जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष आप 2022 में हमारे लोगों को दे। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और अब समय हो गया है कि अब हम लोग पिछले मंगलवार, पिछले साल के 21 दिसंबर में जो हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम किया था, उसके लकी विनर का नाम हम लोग अनाउंस करें। और अगर बहन ईला जो आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, अगर आप अगर है तो ठीक थोड़े समय के बाद हम लोग वो गिफ्ट और उस कार्यक्रम के उस कॉन्टेस्ट के लकी विनर का नाम जो है
वो डिस्प्ले करेंगी स्क्रीन पर। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। 21 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में हम लोगों ने 250 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और उसमें 123 लोगों ने वो कॉन्टेस्ट खेला था हम लोगों के साथ, और आप सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही थे। आप में से जितने लोगों ने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, 123 लोगों ने, आप सभी लोगों के जवाब जो थे वो सब लोगों के सही जवाब थे। आप सभी लोगों को ढेरों बधाई। बस दिक्कत ये है कि हम उन 123 लोगों को, सभी लोगों को गिफ्ट नहीं दे सकते, तो हम लोगों ने एक जन का चयन किया। हम लोगों ने 123 लोगों के नाम की पोटली बनाई फोन नंबर के साथ, और हम लोगों ने उसको टॉस किया, और उसमें से एक लकी जो नाम है वो जो निकला, उसका नाम हम लोग आज के इस कार्यक्रम में डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, 123 लोगों का, जिन्होंने बहुत विश्वास के साथ और आनंद के साथ उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया। दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जीतता कोई एक है। हो सकता है कि आने वाली क्रिसमस में आपका नंबर हो, अगर आज आप नहीं जीते तो। मैं आज की शाम आभार व्यक्त करता हूँ उस कार्यक्रम के गिफ्ट को स्पॉन्सर जिन्होंने किया है, उनका नाम है भाई अजय दान मिंज, जो कि बंदर चुआ के हैं। बाबा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और अगर आप इस कार्यक्रम में हैं, तो हमारी पूरी टीम, ऑनलाइन चंगाई सभा की पूरी टीम आपको बहुत धन्यवाद देती है उस गिफ्ट को स्पॉन्सर करने के लिए। भाई अजय दान मिंज, जो कि बिलासपुर हाई कोर्ट में है और साथ ही साथ बंदरचुआ के रहने वाले हैं, उस गिफ्ट को स्पॉन्सर किया, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस समय अगर बहन ईला, अगर आप तैयार हैं तो वो नाम जो है पहले वो डिस्प्ले किया जाए, और उसके बाद फिर जो गिफ्ट जो हम लोग देने वाले हैं वो गिफ्ट भी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। लीजिए, तैयार हो जाइए। बहन ईला, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी सर, 2 मिनट रुकिए। ओके। लीजिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन 2021 लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट की जो विनर है, उसका नाम अभी हो रहा है फोरकास्ट। क्या वो छत्तीसगढ़ से है, क्या वो झारखंड से, क्या वो असम, या क्या वो वेस्ट बंगाल, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो दिल्ली है, क्या वो आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, महाराष्ट्र। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कौन है विनर। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि विनर आप हैं, और हो भी सकता है, लेकिन देखते हैं कौन है वो लकी विनर जिन्होंने जीता है पिछले साल 2021 का वो कार्यक्रम का ताज। लीजिए, स्क्रीन पर बहुत जल्दी आ रही है, उनका नाम है ऑनलाइन चंगाई सभा क्रिसमस सेलिब्रेशन 2021 के लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट की जो विजेता है, उनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो है झारखंड से, झारखंड के एक शहर जिसका नाम गुमला है, और गुमला के शहर के हमारी बहन अनुशिफा मिंज, आप विजेता हैं पिछले साल हुए क्रिसमस सेलिब्रेशन 2021 के। और जो गिफ्ट जो हम लोग उनको देने वाले हैं, वो गिफ्ट भी अब फोरकास्ट किया जाएगा। याद रखें, 123 लोगों ने वो पार्टिसिपेट किया था। 123 लोगों में हम लोगों ने चिट्ठियां बनाई, पर्ची डाला, और उसमें से जो नाम निकला है वो है बहन अनुशिफा मिंज का। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनुशिफा मिंज, बहुत बधाई। और इसी के साथ जो गिफ्ट हैम्पर हम लोगों ने तैयार किया है, वो भी अभी इसी समय स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, जो कि बहुत जल्दी पहुंचेगा बहन अनुशिफा मिंज के घर पे। Can we have a different slide please? गिफ्ट वाला पार्ट भी हम लोग स्क्रीन पे लेकर आएंगे। बधाइयों का तांता लग चुका है बहन अनुशिफा मिंज के लिए। भाई एनपी खेस विशाखापट्टनम से बधाई दे रहे हैं बहन अनुशिफा को। ये लीजिए, ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो पैक होके आपके लिए तैयार किया गया है, और एक और स्लाइड है जो कि तैयार किया गया है, आप बहुत जल्दी से उसको देख पाएंगे।
बहन झरना कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई अनुरंजनी तिग्गा कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और स्लाइड है। ये कुछ इस प्रकार से एक गिफ्ट हैम्पर हम लोगों ने तैयार किया है। हालांकि उसके अंदर का सामान अभी भी सरप्राइज है, लेकिन वो जब मिलेगा तो आशा है कि आपको बहुत खुशी होगी। ये स्पेशल गिफ्ट हैम्पर हम लोगों ने तैयार किया है लकी विनर के लिए, और वो सीधा चला जाएगा झारखंड में गुमला, और गुमला में मिलेगा बहन अनुशिफा मिंज को। बहुत धन्यवाद सिस्टर इला इसको डिस्प्ले करने के लिए। और मैं इसी समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन अनुशिफा मिंज से, अगर वो इस कार्यक्रम में जुड़ी है तो जरूर से वो अपने माइक को अनम्यूट करें और जरूर से बतलाएं कि वो कौन है, और जरा हम लोग भी तो सुने वो खुश है भी कि नहीं है, वो लेना चाह भी रही है कि नहीं लेना चाह रही है। नहीं लेना चाह रही है तो मैं तो तैयार खड़ा हूँ यहाँ पे। बहन अनुशिफा मिंज का स्क्रीन पे नाम भी है, अगर आप अनम्यूट कर पाती हैं तो अनम्यूट करके जरूर से आभार व्यक्त करें। अनम्यूट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है? होस्ट उनको अलाउ करे अनम्यूट करने के लिए। राइट, अब आप स्क्रीन पर हैं, आप बोल सकती हैं। एकदम आवाज आ रही है और आपके चेहरे पे और रौनक भी हमें दिखाई दे रही है। कैसा लग रहा है आपको ये गिफ्ट हैम्पर जीत के? सबों को ईश्वर सहाय और बहुत सारी बधाई के लिए सबों को थैंक यू। और मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये लकी ड्रॉ मेरे नाम से होगा, और तो बहुत खुशी हो रही है और अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है पर आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और क्या मैं 2 सेंटेंस बोल सकती हूँ? आप 2 सेंटेंस भी बोल सकती हैं और आप 2 लाइन गीत भी गा सकती हैं। बहुत अच्छा आप गीत गाती हैं और आज हम लोग सुनना भी चाहेंगे। तो आज हम लोग थैंक्स गिविंग सर्विस कर रहे हैं और परमेश्वर पिता का सच में बहुत धन्यवाद। बस इस लॉटरी के लिए नहीं, पर पूरे वर्ष के लिए कि उसने सचमुच इस लॉटरी की तरह मुझे पूरे वर्ष भर सरप्राइज किया है, और मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को हमेशा इस पूरे वर्ष भर सरप्राइज किया है। जैसा अनुज भैया बता रहे थे कि जब आज उन्होंने कॉल किया था, मुझे कहा कि मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। तो मेरे जैसा जो वो बोल रहे थे सर्मन में, बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही मैं भी सोच रही थी कि कैसे मेरी योजनाएं कुछ और थी और कैसे मेरी सोच कुछ और थी। चीजें उस तरह से नहीं हुई और चीजें बहुत ही अलग हुई। जो नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ, पर कभी मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, तैयार नहीं थी। पर शायद मैं हार गई या बहुत सारी ऐसे सोच थे, पर परमेश्वर पिता ने सारी बातों को लेकर के सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही उन चीजों को किया। बहुत अलग ढंग से किया, मुझे समझ में नहीं आया, पर सारी बातें मिलकर के मेरी भलाई के लिए ही थी। और उसने मेरे सोच से भी बढ़कर और ज्यादा बेस्ट चीजों को मेरे लिए किया। जो चीज मैं सोच रही थी और जैसे मेरी प्लानिंग्स थी, उसने बिल्कुल हटके किया, पर वो बेस्ट थी और वो सबसे अच्छी थी। और मैं विशेष बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर पिता ने पिछले साल किया है, पर मैं विशेष करके एक बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इस चंगाई सभा का भी,
कि ये मेरी मम्मी है जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। हम सबको कोविड हो गया था और फिर उसके बाद मम्मी फिर भी बीमार थी। इनको डर्मेटोमायोसिस एक बीमारी है, वो हो गया था। और फिर हम लोग बहुत दिन तक समझ नहीं पा रहे थे और हम लोग बहुत लेट कर दिए इनको डॉक्टर के पास भी ले जाने के लिए। और सच में मम्मी खाती इतना सा खाती थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे शरीर काला हो जा रहा था, कड़ा हो जा रहा था एकदम लकड़ी की तरह, और चल फिर नहीं पाती थी। धीरे धीरे एकदम बेड रिडन हो जा रही थी। और फिर सब कुछ इनके लिए करना पड़ता। बाल हाथ नहीं उठा पाती थी, बाल बनाना, नहलाना धुलाना सब कुछ इनको करना पड़ता था। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो आज ठीक है और अपने मुंह से कुछ कहना चाहती हैं। सबों को यीशु सहाय और सबों को खुश नया साल। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से कार्य किए हैं। ईश्वर की दया, प्रेम, आशीष, अनुग्रह और चंगाई अद्भुत रीति से मेरे जीवन में खास कर हुई है। मैं एकदम बेड पेशेंट ही हो गई थी। उसके गवाह अनुज भाई हैं। मैं चल फिर नहीं सकती थी, वो देखे थे। और जब भी मैं चंगाई सभा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हुए, मुझको याद किए, सामने लाए। साथ ही मैं मिशनरी पादरी टुप्पू को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। जब भी मैं सुबह या शाम उनको कॉल की, वो हर समय प्रार्थना के लिए खड़े रहे और मुझको ढाढ़स, शांति, दिलासा दिए वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और उसी का नतीजा है कि मैं आज स्वस्थ हो पाई हूँ, खड़ी हो पाई हूँ, चल फिर रही हूँ, सारा कार्य कर रही हूँ और ड्यूटी भी आ जा पा रही हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो और इस चंगाई सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जो इतना सा खाती थी अब इतना सा खाती है, और जब चल नहीं पाती थी वॉकर से चलती थी, अब सारा काम करती है, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा धोना, क्या नहीं करती है, ड्यूटी भी जाती है अपना, और सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। और इस बात के लिए परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद और आप सबों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमेशा प्रार्थना में हमारे लिए, मम्मी के लिए युद्ध किया और परमेश्वर ने इस युद्ध को जीता है। और जैसा अनुज भैया कह रहे थे कि क्रिश्चियन लाइफ एक एडवेंचर है, सच में एडवेंचर है, बहुत सुंदर एडवेंचरस लाइफ होता है ये। और मैं, परमेश्वर पिता ने मुझे एक बात सिखाया है कि अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पर हम सोचे कि हाँ हम सेटिस्फाई हो गए, यही चीज सबसे अच्छी चीज है, हम वहाँ पे बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों को रखा है, और अगर हम एक चीज से सेटिस्फाई हो जाएंगे और परमेश्वर उस चीज को छोड़ नहीं देंगे तो हम आगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी चीजों को रखा है उस चीज को हम कैसे पाने सकेंगे। तो हाँ, इस नए साल में जरूर करके हमारे जीवन में परमेश्वर ने पिछले साल बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बहुत सारी बड़ी गवाहियां होंगी, पर हमें वहां ठहरना नहीं है। परमेश्वर और बड़े काम करना चाहता है। तो परमेश्वर के इस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम लोग एक गाना गाना चाहते हैं। जो ये गाना ओरिजिनली मलयालम में है, जो कि हिंदी में बाद में तेलुगु, तमिल में ट्रांसलेट हुआ था। तो हम लोगों ने भी कोशिश किया कि क्यों ना इसको कुड़ुक में थोड़ा सा ट्रांसलेट करें। तो बहुत पहले कभी हम लोगों ने मिलके ट्रांसलेट किया था कुड़ुक में, तो बस हम लोग 2 लाइन उसको गाना चाहते हैं। बहुत
बहुत पुराना तो नहीं, बहुत जाना पहचाना सा सॉन्ग है। धनबाना संगे उमा पारमी अनाए शुएंगे धर्मे जुल जुल नार इनिंग ढेर बगे किटी की दियो माँ धनबाना संगे उमा पारुनी अनाई शुएंगे धर्मे जुल जुल नार इनिंग ढेर बगे किदियो माँ उंगनाती बगे चिचके नींगे दयाती नींगे उंगनाती बगे चिचके नींगे सोके नींगे नेनाती बगे खखरा इंगा धनबादन उर्बे नेनाती बगे खखरा इंगा धनबादन उर्बे धनबाना संगे उमा पारुनी अनाई शुएंगे धर्मे जुल जुल नार इनिंग ढेर बगे किदियो माँ धनबाना संगे उमा पारुनी अनाई शुएंगे धर्मे जुल जुल नार इनिंग ढेर बगे किदियो माँ किदियो माँ Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच। इससे अच्छी शुरुआत इस नए वर्ष 2022 की नहीं हो सकती थी। आप दोनों ने एक कमाल की उपस्थिति दी है और हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और पूरे भारत से लोग आपको बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो शब्द थे जो माँ बेटी के मुंह से आज की शाम निकले हैं और ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार प्रभु आप लोगों के साथ हैं। और निश्चय हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं और हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों के तरफ से। समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं अपनी वाणी को आप लोगों के लिए रोक रहा हूँ, लेकिन ढेर सारी भावनाएं हैं जिसे हम लोग आपको देना चाहते हैं, उसको स्वीकार करें। प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। भाई एरोन बाकला है अंबिकापुर से, वो भी कुछ बातें कहना चाहते हैं तो हम लोग इस कार्यक्रम में साहब आपका भी स्वागत करते हैं। भाई एरोन बाकला जो कि अंबिकापुर से है, ये समय आपको दिया जाता है। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम लोग बहन अनु सिफा मीज और उनकी मम्मी का एक गाना सुने थे। जन्म पर्व के अवसर पर जो पूरे दिल को छा गया और पूरे अंबिकापुर में हम लोगों ने उस गाना को गाया था। हम लोग उसका 2 लाइन सुनना चाहते हैं। मेरखन का उत्तर का पहाड़ा लगेगा इंबा रागेंती, जो पूरे दिल को इतना गहराई से छुआ कि उस गाने को पूरे अंबिकापुर में हम लोग ने चर्च में गाने का प्रयास किया। 2 लाइन हम लोग उस गाने को सुनना चाहेंगे दोनों माँ बेटियों के माध्यम से। धन्यवाद। लीजिए एक और पेशकश के लिए रिक्वेस्ट है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मना तो नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से जरूर से उस गीत को भी शेयर करें। स्वागत है आपका फिर से।
खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती बुल्लन तापीन को इन्ना महाहारी किया भला बुल्लन तापीन को इन्ना महाहारी किया भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती याहुदारा चिंता बैतूल हम पतानो भला याहुदारा चिंता बैतूल हम पतानो भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती ना मैं घर में सनामा के याल मंजर भला ना मैं घर में सनामा के याल मंजर भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती ओ भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती भला मेरे खनता दूतर गा पाड़ लगे नरियम्बारा गेनती बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। यही चीज इस कार्यक्रम को खास बनाती है, यही भागीदारी, यही सहभागिता इस कार्यक्रम नहीं लेकिन एक परिवार बनाती है। और हम पूरी टेक्निकल टीम के तरफ से और भाई एरोन बाकला के तरफ से भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि नए साल में भी वो अरसा रोटी और वो क्रिसमस का माहौल को बांधने के लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।